वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉक्स के बारे में। ठीक, चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं और चट्टानों के एग्जाम्पल्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हम जाने कि आखिर चट्टानें होती क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, एक चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है। ठीक है, तो इस लाइन को तो एकदम रट जाइए कि चट्टान की डिफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि यह एक या एक से अधिक जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनका एक समूह है। उनका जो सामूहिक रूप है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टान। तो एक चट्टान क्या है, एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है या समूह है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों से बनी है। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट जो है वो किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। वो प्राइमरी रॉक्स हो सकती है जिसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, और सादी हो सकती है, मेटामॉर्फिक हो सकती है, तीनों हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ तो ध्यान रखिए कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है वो चट्टानों की बनी है, और चट्टानें कठोर भी हो सकती हैं, मुलायम भी हो सकती हैं। चट्टानें विभिन्न रंगों की भी होती हैं। तो मतलब ये जो है कठोर, मुलायम इस प्रॉपर्टी की होती हैं, साथ में इनके जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर भी हो सकते हैं, तो विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। जैसे कि ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो है वो कठोर, मतलब कि हार्ड रॉक का एग्जाम्पल है। तो ग्रेनाइट जो है वो कठोर चट्टान की एग्जाम्पल है। सोप स्टोन की अगर बात करें तो यह सॉफ्ट रॉक की जो है एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर रंग के आधार पर अगर हम बात करें तो गैब्रो जो है वो ब्लैक कलर की होती है। वहीं पे क्वार्टजाइट जो है वो दूधिया कलर की सफेद होती है। ठीक है, क्वार्टजाइट जो है वो दूधिया कलर, व्हाइट कलर की होती है। तो आपने क्या देखा कि जो चट्टानें होती हैं वो खनिजों का समुच्चय होती है। ठीक है, बहुत सारे खनिज या एक ही खनिज का जो क्या होगा, वो समुच्चय होगा, समूह होगा। और जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है वो रॉक से बनी होती है, चट्टानों की बनी होती है। अगर गुणधर्म की अगर हम बात करें तो रॉक्स जो है वो कठोर भी हो सकती है, मुलायम भी हो सकती है। कठोर का एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, मुलायम की बात करें तो सोप स्टोन है। ठीक है, अगर हम कलर की बात करें तो गैब्रो जो है वो ब्लैक कलर की होती है। वहीं पे अगर हम क्वार्टजाइट की बात करें तो ये जो है दूधिया कलर की होती है। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, ब्लैक, वाइट, ब्लू, ठीक, और जैसे अगर ये लो, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी कलर हैं वो सारे कलर जो है आपके चट्टानों में देखने को मिलेंगे। तो कठोर, मुलायम और डिफरेंट कलर, इनके जो है ये गुणधर्म अभी आप याद रखिए। ठीक है, अगर हम उत्पत्ति और इनके स्ट्रक्चर के बेस पे अगर हम बात करें तो चट्टानों को हम जो है तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चट्टानें जो है मूलतः तीन प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक। दूसरी जो है परतदर चट्टानें जिनको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसको कायांतरित चट्टानें हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आग्नेय चट्टानें, जिनको प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं या प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक चट्टानें अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक चट्टान, तो प्राथमिक चट्टानों का एग्जाम्पल क्या है? प्राथमिक चट्टानों का एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक। और यूपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्राइमरी रॉक्स क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल लिखिए, उनके गुणधर्म लिखिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई प्राइमरी रॉक्स के बारे में पूछे तो आग्नेय चट्टान को आप बताइएगा। ठीक है, आग्नेय चट्टानें। तो इग्नियस जो रॉक हैं वो प्राइमरी रॉक हैं। अब बात आती है कि आखिर इनको जो है प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टानें क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो प्रारंभिक जो चट्टानें देखने को मिलती हैं सबसे पहले वो इग्नियस रॉक ही होती हैं। ठीक, अब ये जो है ये प्राथमिक हुई कैसे? एक्चुअली जो पृथ्वी पहले जो है वो तपता हुआ आग का गोला था, और धीरे धीरे इसकी जो है ऊपरी लेयर जो है ठंडी हुई और भूपर्पटी का निर्माण हुआ, अर्थ क्रस्ट का निर्माण हुआ, या ये कहें कि लिथोस्फीयर का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रारंभिक जो चट्टानें जो बनी वो इग्नियस रॉक ही थी। ठीक है, कौन सी रॉक थी? इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टानें। तो ये बनते कैसे हैं? देखिए, भूपटल पर लावा ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उसको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, आग्नेय आग से संबंधित है। तो भूपटल पर लावा ठंडा, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे बाहर जो पिघली हुई चट्टानें निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। जब ये लावा ठंडा होता है, ठीक, तो चट्टानों का रूप धारण करता है, और इन्हीं से जो बनती हैं चट्टानें वो क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं। मुख्य आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट है, गैब्रो है, एंडोसाइट, डायरोसाइट,
रियोलाइट तथा ग्रेनाइट सम्मिलित हैं। ठीक है, तो अगर आपसे इग्नियस रॉक की एग्जांपल पूछा जाए तो बेसाल्ट, गैब्रो, एंडोसाइट, डायरोसाइट, रियोलाइट और ग्रेनाइट बताइएगा। अगले क्रम में अगर हम लोग बात करें तो ग्रेनाइट जो चट्टानी है संरचना के आधार पर या तो एक्सट्रूसिव हो सकती हैं या इंट्रूसिव हो सकती हैं। ठीक है, बाह्य निर्मित या अंतर्निर्मित। तो ये जो है इंट्रूसिव है, ठीक है, और ये जो है एक्सट्रूसिव है। ठीक, तो अंतर्निर्मित हो सकती हैं और बाह्य निर्मित हो सकती हैं। तो अब बात आती है कि अंतर्निर्मित और बाह्य निर्मित का मतलब क्या है। निर्मित का मतलब निर्माण, अंत मतलब अंदर, और एक्सट्रूसिव मतलब बाह्य निर्मित। ठीक, तो बाह्य मतलब बाहर, निर्मित मतलब निर्माण। तो पृथ्वी के अगर अंदर वो चट्टानें बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं आपको, तो उनको आप इंट्रूसिव बोलोगे, और यही चट्टानें जो हैं पृथ्वी के सतह के ऊपर अगर आपको दिखाई हुई दे रही हैं या बनी हुई हैं, तो इनको आप क्या बोलोगे, एक्सट्रूसिव बोलोगे। अब इनको हम जानेंगे थोड़ा डिटेल में। ठीक है, डिटेल में जानते हैं इसको। पहले इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि इंट्रूसिव क्या है और एक्सट्रूसिव क्या है, अब प्लूटोनिक क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंट्रूसिव को जो है समझ लेते हैं। एक्चुअली इंट्रूसिव मैंने क्या बताया, पृथ्वी की सतह के नीचे क्या होता है कि पृथ्वी के सतह के नीचे जब मैग्मा जो है वो ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है, सॉलिड हो जाए, तो चट्टान का रूप धारण कर लेता है। अब ये बताइए, पृथ्वी के नीचे ठंडा होने में कम टाइम लगेगा पृथ्वी के सतह के ऊपर के तुलना में कि ज़्यादा लगेगा? डेफिनेटली जो पृथ्वी की सतह है उसके अंदर, मतलब कि अंदर जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा चट्टान को ठंडा होने में। ठीक है, तो इस वजह से जो इंट्रूसिव रॉक जो बनती हैं उनको जो है हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, हजारों साल लग जाते हैं, और इनका जो टेक्सचर होता है स्मॉल से मीडियम होता है। टेक्सचर का मतलब इनकी जो साइज होती है वो छोटे से वो मध्यम आकार की होती है। कौन सी? इंट्रूसिव रॉक। वहीं पे अगर एक्सट्रूसिव रॉक की अगर बात करें, जो बाह्य निर्मित होती है, मतलब कि वही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह से बाहर आ जाता है, जिसको लावा कहते हैं, और ये लावा जब सॉलिडिफाई होता है और चट्टान का रूप धारण करता है, तो ये जो ठंडा होने का जो टाइम होगा, ठीक, वो टाइम जो है सेकंड से लेके महीनों में जो वो ठंडा हो जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा टाइम, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, और इनका जो टेक्सचर क्या होगा वो हम अपनी आंखों से नहीं भी देख सकते, मतलब कि इनविजिबल भी होता है या माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स होते हैं, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे आकार के बनते हैं। कौन से रॉक्स? एक्सट्रूसिव रॉक। यहीं पे अगर हम प्लूटोनिक की बात करें तो प्लूटोनिक वाला भी जो होता है पृथ्वी के सतह के बहुत ज़्यादा अंदर होता है, मतलब पृथ्वी के नीचे बहुत गहराई में जो चट्टान बनती है वह प्लूटोनिक रॉक होती है। और ये बताइए कि अगर बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो तापमान क्या होगा? ज़्यादा रहेगा। अब वहाँ पे इस चट्टान को जो है मतलब कि जो मैग्मा होगा उसको चट्टान के रूप में परिवर्तित होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो कूलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और यहाँ पे जो टेक्सचर होगा चट्टान का, जो प्लूटोनिक रॉक्स का जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो लार्ज ग्रेन्स में जो है ये डेवलप होती है। अब हम जानेंगे इनको व्यक्तिगत तौर से डिटेल में। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये जानिए ये क्या है। जब लावा के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले। ठीक है, तो इसको आप समझिए, जैसे मान लें ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक, और यहाँ पे जो है मैग्मा जो है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठा है। ठीक, ये जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर जो है अर्थ क्रस्ट, या ये कहा जाए कि पृथ्वी की जो सतह है वो ऊपर ना आ पाए, क्या रहे, अंदर ही अंदर ये बना रहे। तो इस तरीके की जो रॉक होगी, इससे जो रॉक होगी इस बनेगी जो, वो कहलाएगी अंतर्निर्मित चट्टानें। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बैथोलिक। ठीक, बैथोलिक, तो इसमें पहले देखेंगे बैथोलिक, आखिर बैथोलिक क्या होते हैं। ठीक है, तो जो बैथोलिथ है एक विस्तृत असमान तथा उभरे हुए आकार की अग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक ही है, और इसकी आकृति प्रायः गुंबद के आकार की होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये मतलब पृथ्वी के सतह के नीचे पाई जाएगी, आकार की होती है, जिसके किनारों का ढाल बहुत तीव्र होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ढाल है वो क्या होंगे, वो काफ़ी तीव्र होंगे। ठीक, इंक्लाइनेशन काफ़ी फास्ट होता है, तो इस शेप की जो आकृति बनती है चट्टानों की वो बैथोलिथ कहलाती है। ठीक है, तो अपर्दन के कारण उसका ऊपरी भाग जो है दिखाई देता है, परंतु आधार नहीं देखा जा सकता है। अब इसी क्रम में लेकोलिथ क्या होते हैं,
तो लेकोलिथ मैग्मा द्वारा निर्मित एक अंतर्जात चट्टान है, मतलब ये भी जो है पृथ्वी के सतह के नीचे ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक, जो आसपास के अवसादों का एक मेहराब आर्क की भांत होती है, तो इनका जो शेप होगा वो आर्क की भांति होगा, और ऊपरी भाग जो है वो चपटा होता है। सिल्स क्या होते हैं? जब एक परत के रूप में अग्नि चट्टान का एक समूह प्राय दो परतों या परिवर्ती चट्टानों के बीच मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह होती है, ठीक, पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानें जो है कई लेयर में मिलती हैं, ठीक, और कई लेयर में, जैसे मान लें कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर। अब ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला जो गैप देख रहे हैं, इस बीच में अगर प्लूटोनिक या ये कहें मैग्मा जो है वो अंदर आ जाए और कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाए, तो इस तरीके जो चट्टान के समानांतर ये जो चट्टान बन जाती है मैग्मा के ठंडा होने से, वो सिल्स कहलाती है। और यहीं पे अगर ये जो है लंबवत परपेंडिकुलर ठंडा हो जाए तो उसको डाइक बोलेंगे। ठीक, इसको आप जो है डायग्राम में देखिए, इसको डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विभिन्न चट्टानें हैं वो परत दर परत हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये परत दर परत हैं। और इसमें क्या है कि बीच बीच में स्पेस दिख रहा है, ये देखिए, ये बीच बीच में स्पेस दिख रहे हैं, खाली जगह। अब चूंकि जब मैग्मा जब निकलने की कोशिश करेगी तो इन खाली जगहों में क्या है, भरना स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे भरा हुआ है, इधर मौका मिला जाने को तो इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है। जिस तरीके से नहीं होता है कि चोरों को जब पुलिस जो है दौड़ाती है, पीछा करती है, तो चोरों को जो है जो गली मिलती है भागने के लिए, वो सारी गलियों को जो है वो अपना ले, कोई इस गली में गया, कोई उस गली में गया, कोई डिफरेंट गली में गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैग्मा जो है ऊपर बाहर निकलने की कोशिश करता है वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से, तो बीच बीच में जो परतदार चट्टानें होती हैं पृथ्वी के सतह के नीचे, उनमें ये मैग्मा जो है जाने की कोशिश करता है। अब कुछ समय अंतराल के बाद आप देखिए, यहाँ पे मैग्मा जो है वो एकदम हॉट है, और यहाँ पे वो ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाता है। और यहाँ पे जो मैग्मा जो है वो लिक्विड स्टेट में, और सॉलिड होने के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि यही मैग्मा और लावा जो है जब सॉलिड हो जाते हैं चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। जब यह परत के समानांतर होते हैं तो इनको सिल बोलते हैं। जब यही इस परत के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उसको डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज हो गया, ठीक। ये आप देख सकते हैं, ये लेकोलिथ का एग्जांपल है, ये एक आर्क शेप जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये भी कैसे बने हुए? इन्हीं जो है मैग्मा के परतदार चट्टानों के बीच में जमाव होने के वजह से बना है, ठीक है। और जब यही मैग्मा जो है बाहर निकल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर निकल जाता है, तो यही क्या कहलाता है? वोल्केनिक इरप्शन कहलाता है, ज्वालामुखी उद्गार कहलाता है। और ज्वालामुखी उद्गार में आप देख सकते हैं कि राख और धुएं के कण जो है, राख और धुआं जो है बहुत मात्रा में निकलता है, लावा निकलता है, और यही लावा जो है वो जम गया तो फिर जो है चट्टान का रूप धारण कर लेता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो है लावा जो है इस तरह से फैला हुआ है, और यहाँ पे अब जब जमना स्टार्ट हो जाएगा तो यही जो है वो रॉक का जो है वो रूप धारण कर लेगा। तो ये कुल मिला के ये सब जो है वो बातें थी इससे संबंधित। अब हम बात करेंगे फैकोलिथ। तो फैकोलिथ क्या है? डाइक हम लोग ने देख लिया, सिल्स देख लिया। अब देखें फैकोलिथ क्या होता है। तो यदि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में मैग्मा ठंडा हो जाए तो उसे फैकोलिथ कहते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होता क्या है, जैसे फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, मोड़दार पर्वत। तो मोड़दार पर्वत कुछ इस तरीके से होते हैं, डिफरेंट कलर यूज करते हैं इसको, ये इस तरीके से एक डिफरेंट कलर येलो ले लेते हैं, ठीक। तो जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं या जो जो मोड़दार जो पर्वत होते हैं, उनकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। इसमें आप देखते हैं कि ये गर्त होता है, ठीक, और एक जो है ये उठान होता है, ठीक। तो जो गर्त होता है उसको जो है हम लोग सिंक्लाइन बोलते हैं, और जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। ये क्या होगा? सॉरी, ये जो उठा हुआ भाग है वो एंटीक्लाइन कहलाता है, एंटीक्लाइन। और जो ये जो धंसा हुआ भाग है इसको बोलते हैं सिंक्लाइन, ठीक है, सिंक्लाइन। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इनके बीच में अगर ध्यान दीजिएगा,
अगर मैग्मा आके जम जाए, और ये जो बात की जा रही है वो पृथ्वी के सतह के नीचे ही बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अंतर्निर्मित चट्टानों के बारे में ही बात करें, जो इंट्रूसिव रॉक है उसी के बारे में बात करें, ठीक है। तो अगर ध्यान दीजिएगा, तो अगर सिनक्लाइन और सिनक्लाइन और जो एंटीक्लाइन है उसमें अगर मैग्मा ठंडा हो जाता है, और मैग्मा के ठंडा होने पे जो चट्टान बनती है वह चट्टान वो फेकोलिथ कहलाएगी, ठीक। स्टॉक क्या होता है, इसी क्रम में जो अगर स्टॉक की बात है तो मैग्मा द्वारा जो छोटी अंतर्जात चट्टान है जिनका क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग किलोमीटर हो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो ये भी जो इंट्रूसिव रॉक है, तो स्टॉक भी एग्जाम्पल किसका है, इंट्रूसिव रॉक का, अंतर्निर्मित चट्टानों का ही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जियोलाइट्स क्या होते हैं। कभी कभी ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं आपके यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो उसके मेंस में एग्जाम में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह जो है इंट्रूसिव रॉक में आता है कि एक्सट्रूसिव रॉक में आता है, या ये ना पूछे तो ये अवसादी है कि प्राइमरी है, सॉरी अवसादी है कि इग्नियस रॉक है कि मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो जियोलाइट्स क्या होते हैं, तो ये सिलिकेट चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावे के जली गुफाओं में एकत्रित हो ठंडा हो जाने से बनती हैं, ठीक है। तो ये भी जो है बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी जैसे आप इस तरह से समझिए, ठीक है, जैसे ये ज्वालामुखी है, अब ये ज्वालामुखी जो है इसमें बार बार उद्गार नहीं हो रहे हैं, तो इसमें ये जो डिप्रेशन है, ठीक है, ये जो खाल, अब इसी में अगर मैग्मा जो है वो जम गया और बाहर नहीं निकल पाया, और इसमें क्या हो गया, वाटर पानी का जो है वो जमाव भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गड्ढे के रूप में होगा। तो ये जो सिलिकेट चट्टान जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जली गुफाओं में एकत्रित हो ठंडा होने से बनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो लावा है, ठीक है, उसके ठंडा होने से जो है वो जियोलाइट्स बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब ऊंचे तापमान वाले अधिक तरल मैग्मा धरातल के ऊपर फैलकर ठंडा होकर चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं, तो इनको हम जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। मतलब कि ज्वालामुखी उद्गार में क्या होगा कि यही जो मैग्मा जो पृथ्वी की सतह के नीचे था वो बाहर निकल आएगा और बाहर जो है ऊपर फैल के जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और इससे जो चट्टान बनेगी वह एक्सट्रूसिव रॉक कहलाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो इनके जो प्रकार हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जो बाह्य चट्टानें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक, एक्सप्लोसिव रॉक और दूसरा जो है क्वाइट टाइप इग्नियस रॉक, ठीक है। तो जो एक्सप्लोसिव रॉक होती हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक, देखिए एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है, विस्फोट। तो जब ज्वालामुखी उद्गार जो है काफ़ी विस्फोट के साथ बाहर जो है लावा निकले और उस लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनेगी उसको क्या बोलेंगे, विस्फोटक उद्गार से निर्मित चट्टान, ठीक है। तो जब ज्वालामुखी उद्गार विस्फोटक होता है तो बहुत सा लावा चट्टानी टुकड़े, राख और झावें धरातल पर एकत्रित हो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, और ऐसी चट्टानों को विस्फोटक उद्गार चट्टान कहते हैं, ठीक है। क्वाइट टाइप क्या होती हैं, जब लावा दरारों से चश्मे स्प्रिंग की भांति उबलता है और फैलकर ठंडा होकर एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसे क्वाइट प्रकार की बाह्य चट्टान कहते हैं। तो देखिए जब विस्फोट के साथ हो जाए तो उसमें क्या होगा, वो जो है एक्सप्लोसिव टाइप का होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि एक हल्की सी दरार हो, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर हल्की सी दरार हो और नीचे से मैग्मा जो है, ठीक, जो तरल जो है वो चट्टान जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलती रहे, ठीक, स्प्रिंग की भांति, तो उसको उसके द्वारा जो निर्मित चट्टान होगी वो क्या कहलाएगी, क्वाइट प्रकार की आग्नेय चट्टानें। अब हम इसकी विशेषता की बात करते हैं, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों की विशेषता में क्या है, यह पिघले मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनती हैं। ये समानती इनमें परतें नहीं होती हैं, ये लाइन जो है जरूर याद रखिए, ठीक। इसमें फॉसिल्स भी नहीं होते हैं, जीवाश्म भी नहीं होते हैं, या कठोर होती हैं, और इनमें से पानी नहीं छनता है, ठीक है। ये इतनी हार्ड होती है कि इनसे जो पानी है, जैसे पृथ्वी की सतह पे पानी है, ठीक है, पानी अगर पड़ता है तो पानी जो है छन नहीं पाता है, ठीक है। ये ग्रेनुलर होती हैं, एसएससी के एग्जाम में जो ये पूछा जा चुका है कि रवेदार चट्टान कौन सी होती है, तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो रवेदार होती हैं। इनसे क्रिस्टल भी बनते हैं,
इनका अपक्षय मतलब कि इरोजन जो है भौतिक प्रक्रिया के द्वारा ही, मतलब फिजिकल जो फैक्टर्स हैं उन्हीं के द्वारा इनका जो है क्षय पॉसिबल है, इरोजन पॉसिबल है। अग्नि चट्टानों का संबंध जो है ज्वालामुखियों से होता है, ज्वालामुखी उद्गार से ही अग्नि चट्टानें बनती हैं, ठीक है। इनमें सिलिकेट के खनिज होते हैं, ठीक है। इनमें अगर मिनरल्स की बात किया जाए तो जो सिलिकेट वाले मिनरल्स हैं वो इग्नियस रॉक में ही आपको मिलेंगे। धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, मैग्नीज, जस्ता, सोना, चांदी इन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो अगर आपको मेटेलिक मिनरल्स की अगर बात किया जाए कि मेटेलिक मिनरल्स जो है स्पेशली किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं, तो आप बताइएगा इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टानों में। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करें तो अवसादी चट्टान को देखते हैं, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो क्या होती है, ठीक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है आप जो ध्यान रखिए, ठीक है, इसमें 3 चीजें याद रखनी है, डिपोजिशन, कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन, ठीक है। क्या? डिपोजिशन, कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन। डिपोजिशन क्या होता है? क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक होती हैं उनके जो है इरोजन से जो अवसाद होता है, जो सेडिमेंट्स होता है, वो एक जगह डिपॉजिट होता है, ठीक है, एक जगह जमा होता है, ठीक है। तो उस जमाव का धीरे धीरे कॉम्पैक्टनेस, मतलब कि उनको और ज़्यादा कॉम्पैक्ट ठूस ठास के जो है उसको काफ़ी वो करते हैं, छोटे से स्पेस में वो जो है जमा हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। फिर सीमेंटेशन, वो एक दूसरे से जो है उनके जो कण होते हैं, जो ग्रेनुल्स एक दूसरे से वो जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिपोजिशन, कॉम्पैक्टनेस और सीमेंटेशन, ये 3 चीज़ें होती हैं सेडिमेंटेशन रॉक के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब डिपोजिशन कैसे होता है? जो इग्नियस या जो प्राइमरी रॉक्स होते हैं उसके इरोजन होता है, इरोजन से जो है कहीं ना कहीं जाके वो डिपोजिट होती हैं, डिपोजिट होने के बाद वो कॉम्पैक्टनेस होता है, बहुत उनके जो कण होते हैं वो पास पास आते हैं और एक दूसरे से जब जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं उसको सीमेंटेशन कहते हैं। तो ये जो 3 स्टेप हैं सीमेंटेड रॉक्स के फॉर्मेशन में। अब जो परतदार चट्टानें या जो इग्नियस रॉक हैं वो एग्रिलियस रॉक्स होती हैं, एओलियन रॉक्स होती हैं, मतलब कि इनके बनने के आधार पे, ठीक है, कि मतलब इनका डिपोजिशन, कॉम्पैक्टनेशन और सीमेंटेशन की जो प्रोसेस है इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इन फैक्टर की वजह से जो परतदार चट्टान है वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे पहला आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, जलद चट्टानें, एग्रिलियस रॉक्स, ठीक है। तो इस प्रकार के चट्टानें सागर, झील, जलमार्गों में निर्मित होती हैं। तो यहाँ पे साफ लिखा है जलद, मतलब कि वह फैक्टर जो मतलब यहाँ पे जो फैक्टर है, जो कारक है इस चट्टान के निर्माण के लिए, वो क्या है? पानी है, ठीक है। तो इसी वजह से इस प्रकार की जो परतदार चट्टान होती है, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, उसको हम एग्रिलियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं बलुआ पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट, चिकनी मिट्टी, सेल तथा चूना पत्थर, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम एओलियन रॉक्स की बात करें, ठीक है, वायु निर्मित चट्टानों की, तो अब देखो यहाँ पे जैसे हमने जल जो है फैक्टर था, यहाँ पे क्या होगा? एयर, वो वायु जो है यहाँ पे कारक होगा सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने में। तो मरुस्थलों और अच्छे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय होता है, वायु चट्टानों के अपक्षयित अवसादों को उड़ा ले जाती है और वायु का वेग कम होने पर रेत इत्यादि परतों के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है। तो जो रॉक्स हैं उनके इरोजन में फैक्टर क्या है? हवा है। तो हवा के इरोजन के द्वारा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं चट्टानों के, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठा होते हैं, डिपोजिट होते हैं। फिर डिपोजिट होने के बाद क्या होगा? इनका कॉम्पैक्टनेस होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? सीमेंटेशन होगा। सीमेंटेशन होने के बाद जो फाइनल जो आप रूप देखोगे वो किसका होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स का होगा। अब इसको बनाने में जो फैक्टर है वो कौन सा है? एयर है, मतलब कि वायु है। और किन क्षेत्रों में मिलेगा? ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहां पे हवा चलती है और चट्टानें अपर्दित होती हैं, ठीक है। कभी कभी वायु द्वारा निर्मित अवसादों में परतें नहीं भी होती हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनमें आपको लेयर न दिखाई पड़े, और खास तौर से जो वायु द्वारा निर्मित सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनमें परतों का अभाव होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखें, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो परतदार चट्टान होती है, क्योंकि इनका नाम ही है परतदार चट्टानें। लेकिन जो वायु निर्मित जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे उनमें जो है परत का अभाव मिल सकता है। कभी कभी जो ये मिट्टी के रूप में भी, जैसे लोयस, ठीक है, लोयस में परत का क्रम जो है ठीक से नहीं पाया जाता है और इनमें जल आसानी से छन जाता है, ठीक है। तो जो लोयस प्रकार की चट्टानें होती है उनमें से वाटर जो है काफ़ी जो है आराम से जो है छन जाता है। लोयस मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो नॉर्दर्न चाइना का हुआंगहो नदी की बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। तो जो हुआंगहो रिवर है वहाँ पे लोयस मिट्टी का जो है क्षेत्र पाया जाता है, जो कि नॉर्थ चाइना में है, ठीक। अब तीसरा फैक्टर क्या है?
हिमानी, ग्लेशियर, ग्लेशियर्स की वजह से जो रॉक्स बनती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिमानी निर्मित परतदार चट्टान। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। हिमनद द्वारा परिवहन किए गए पदार्थ को हिमोड़ कहते हैं, और यह हिमोड़ हिमनद के विभिन्न क्षेत्रों में परत दर परत जमा होते जाते हैं, और इस प्रकार परतदार चट्टानों को हिमानी निर्मित परतदार चट्टान कहते हैं। इसके अतिरिक्त सागर की लहरें, भूगर्भिक जल भी परतदार चट्टानों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे फैक्टर आ गया क्या, ग्लेशियर। ग्लेशियर्स की वजह से सेडिमेंटेशन हो, ठीक है, और इन जो सेडिमेंट्स हैं इनका जमा हो, डिपोजिट हो, कॉम्पैक्टनेस हो और सीमेंटेशन हो, और उससे ये जो रॉक बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिमानी निर्मित परतदार चट्टान। अब हम इनकी विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो लेयर बाय लेयर होती हैं, जो एयर के द्वारा जो बनती हैं, वायु के द्वारा निर्मित होती हैं, बस उन्हीं में जो है एयर का अभाव होता है। ठीक है, या काफ़ी जिगजैग मैनर में एयर्स होते हैं। ठीक, तो उनको डिटेक्ट करना वहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें परतें होती हैं। दूसरी चीज़, अवसादी चट्टानों की परतें क्षैतिज अथवा तिरछी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल हो या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। ठीक, अवसादी चट्टानों में जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं, मतलब कि इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इनमें जो है बायोलॉजिकल और जो है अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स, दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें सामान्यतः सागरों, झीलों, नदियों तथा सागरीय तटों पर परत दर परत निर्मित होती हैं। ठीक है, तो कहाँ आपको मिलेंगी अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक मिलेगी कहाँ, सागरों, झीलों, नदियों और सागरीय तटों पर। ठीक है, तो जहां भी जो एक्वेटिक जोन है वहां पे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगे, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो ह्यू सोर्स हैं किसके, क्रूड ऑयल का, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टानों में ही मिलते हैं। डीजल, पेट्रोल ये सब जो निकलते हैं, या जो कोयला निकलता है वो अवसादी चट्टानों में ही मिलता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, अवसादी चट्टानों में विभिन्न प्रकार के छेद होते हैं, पोरस होती हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, पोरस होती हैं, और पोरस होने की वजह से क्या, छिद्र युक्त हैं, तो पानी क्या होगा, जिस तरह चाय छन्नी में जो है चाय जो है छन जाती है, तो उसी तरीके से इन चट्टानों से पानी भी जो है आराम से छन जाता है। ठीक है, तो पानी जो है सफलतापूर्वक छन जाता है। और वहीं इग्नियस रॉक में क्या देखा था, वो बहुत कठोर होती हैं और वहाँ पे जो है पानी छन नहीं पाता है। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस हो गया। जैसा मैंने बताया कि इसमें जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स का जो जैव ईंधन है उनका जो है मेन सोर्स अवसादी चट्टानें ही हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानों में ही क्या मिलते हैं, ये क्रूड ऑयल मिलते हैं, कोल हो गया, डीजल, पेट्रोल, ये सब अवसादी चट्टानों से ही निकाले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें फॉसिल्स होते हैं, उन्हीं फॉसिल्स से ये जो फ्यूल जो निकलते हैं उन्हीं को हम फॉसिल जीवाश्मी ईंधन बोलते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानों के कण विभिन्न आकार के होते हैं। विभिन्न आकार के मतलब क्या, छोटे, बड़े और मध्यम आकार के। जलोढ़ अवसादी चट्टानों के सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, जो भी जलोढ़ टाइप की होती हैं। ठीक, जो जल के द्वारा निर्मित जो चट्टानें होती हैं वो अगर सूखती हैं तो उनमें क्या हो गए, दरारें पड़ जाती हैं। अब हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। ठीक है, जो कायांतरित चट्टान, इनको जो है रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं। ठीक, ये क्या होती हैं, जैसा कि नाम बोल रहा है रूपांतरित, तो रूपांतरण में क्या, या तो इग्नियस रॉक से बनी होंगी, या तो सेडिमेंट्री रॉक से बनेंगे, या खुद ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक से ही बनी होंगी। ठीक, तो यदि परतदार आग्नेय अथवा कायांतरित चट्टानों पर अधिक भार या ताप बढ़ाने के कारण उनका रूपांतरण हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान बोलते हैं। तो इनका रूपांतरण जो है इग्नियस रॉक से भी हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक से भी हो सकता है, और मेटामॉर्फिक रॉक से भी हो सकता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। निस जो है याद रखिएगा, वह मेटामॉर्फिक रॉक है। यह मोटे तथा बड़े कणों वाली कायांतरित चट्टान होती है, और इनका जो है फोलिएशन अच्छी प्रकार से विकसित नहीं होता है। फोलिएशन मतलब जैसे चमड़ी उकड़ना नहीं होता है, या कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी जो है परत दर परत जो है उतरती जाती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए प्याज का। प्याज क्या होती है, उसकी एक एक परत जो है निकालते चले जाते हैं, इसी को फोलिएशन बोलते हैं। तो इसमें जो नीस होते हैं उसका जो है फोलिएशन जो मतलब कि फोलिएट मतलब परत दर परत आप इसको निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, मार्बल का एग्जांपल देखते हैं। चूने की परतदार चट्टान पर अधिक भार अथवा तापमान पड़ जाए तो पर्वतीय चट्टान जो है संगमरमर बन जाती है। ठीक है, तो जो चूना पत्थर वो सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें अगर उसमें जो है दाब पड़े तो वो किस में चेंज हो जाएगी, संगमरमर में। ठीक,
फाइलाइट देखते हैं। फाइलाइट एक कायांतरित चट्टान है जो कि स्लेट की भांति होती है। किसकी भांति होती है? स्लेट की भांति है। सिस्ट क्या है? यह एक बारीक कणों वाली कायांतरित चट्टान है जो आसानी से टूट जाती है। ठीक, तो सिस्ट, फाइलाइट, मार्बल, नीस, ये सब एग्जाम्पल हैं कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स की। क्वार्टजाइट की बात कर लेते हैं। तो क्वार्टजाइट की उत्पत्ति जो है वो सैंडस्टोन के कायांतरण के फलस्वरूप होती है। ठीक है, तो सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसके जो है मेटामॉर्फिज्म से या कायांतरण से जो क्वार्टजाइट्स बनता है। स्लेट क्या है? ये एक बहुत बारीक कण वाली कायांतरित चट्टान होती है। ठीक है, ये भी क्या है? कायांतरित चट्टान है जिसका रंग काला होता है या स्लेटी होता है। ठीक, अब इनकी विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, कायांतरित चट्टानों की विशेषता। तो कायांतरित चट्टानों में भार तथा तापमान के कारण इनके भौतिक तथा रासायनिक तत्वों में परिवर्तन आ जाते हैं। एक्चुअली ये जो मॉडिफाई होती हैं, किससे मॉडिफाई होती हैं? टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। इस वजह से जो इनका जो ओरिजिनल जो इनकी जो फिजिकल या जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक, कुछ चट्टानें परिवर्तित होकर पहले से अधिक कठोर हो जाती हैं। ये भी हो सकता है कि पहले जो मुलायम चट्टान हो, लेकिन प्रेशर टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में ये क्या हो सकती है? बहुत कठोर हो सकती हैं। ठीक है, कायांतरित चट्टानों में जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसमें फॉसिल्स खत्म हो जाते हैं। तो जो हमने तीन जाना, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, केवल और केवल जो है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स मिलेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कुछ कायांतरित चट्टानों में पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, पपड़ी आपको दिखाई पड़ेगी। बहुत सी कायांतरित चट्टानों में पानी नहीं छन पाता है, जैसे संगमरमर और स्लेट। मतलब कि कायांतरित चट्टानें कुछ ऐसी हैं जिनमें जो है पानी छन भी सकता है और कुछ ऐसी है जिनमें पानी छन नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे संगमरमर और स्लेट की बात करें तो उसमें पानी जो है नहीं छन पाता। बहुत सी कायांतरित चट्टानें जो है दानेदार होती हैं, मतलब कि ग्रेनुलर होती हैं, जैसे क्वार्ट्स और फेल्सपार। तो क्वार्ट्स और फेल्सपार एग्जाम्पल हैं ग्रेनुलर रॉक्स की। ठीक, तो बहुत सी कायांतरित चट्टानें जो हैं वो बेडिंग प्लेन के सहारे चटक जाती हैं। ठीक, तो इनमें जो है क्रैक्स भी आपको देखने को मिल सकता है। रॉक साइकिल क्या है? ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक ये जो चट्टान है, तीनों इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये एक दूसरे में जो है परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, और इन्हीं का आपस में जो इंटरचेंज होता है इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक, तो चट्टानें लंबे समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहती हैं, वो रूपांतरण से गुजर सकती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया इग्नियस जो है वो सेडिमेंट्री हो सकती है, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक जो मेटामॉर्फिक या इग्नियस या सेडिमेंट्री हो सकती है। तो आपस में इनका जो रूपांतरण होता रहता है। ठीक, तो चट्टान चक्र एक सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक, रॉक साइकिल, इसके माध्यम से पुरानी चट्टानें जो है नई चट्टानों में बदल जाती है। अग्नेय चट्टान जो है प्राइमरी रॉक में और अन्य चट्टानें अवसादी और रूपांतरित इन प्राथमिक चट्टानों से बनती हैं। ठीक, अग्नेय चट्टानों को रूपांतरित चट्टानों में बदला जा सकता है। ठीक, जो भी इग्नियस रॉक है वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो गए और अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निकले हुए टुकड़े अवसादी चट्टानों में बनते हैं। ठीक, तो अगर इग्नियस रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है, उनके सेडिमेंटेशन होने के बाद डिपोजिशन हो जाए, कॉम्पैक्टनेस है, सीमेंटेशन हो जाए, तो उससे क्या बन जाएंगी? अवसादी चट्टानें बन जाएगी। ठीक, तो ये क्रम जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो रॉक साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा, ये रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। अवसादी चट्टानें स्वयं टुकड़ों में बदल सकते हैं और दूसरे टुकड़े भी अवसादी चट्टानों के निर्माण के स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टानें फिर उनका जो है इरोजन हो जाए, फिर इरोजन होने का डिपोजिशन, कॉम्पैक्टनेस और सीमेंटेशन हो जाए तो फिर अवसादी चट्टान बन जाएंगी। क्रिस्टल चट्टानों का प्रविष्टन प्रक्रिया के माध्यम से मेंटल में ले जाया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि पृथ्वी की लेयर है। ठीक है, अब इसमें जो है धीरे धीरे ये जो चट्टानें हैं मेंटल में पहुंच जाएं। ठीक है, ग्रेनो से में रिस्कर जो है वो अगर वो मेंटल में पहुंच जाते हैं किसी तरीके से, तो मेंटल में क्या है? हाई टेम्परेचर प्रेशर है, फिर ये क्या हो जाएंगी? ये जो है पिघली अवस्था में हो जाए, पिघले होने को मैग्मा बनेंगे, फिर मैग्मा एस्नोस्फीयर में पहुंच के फिर आगे जो है वो वोल्केनिक इरप्शन से फिर जो है अगर बाहर निकल गई या अंदर रह गई तो इग्नियस रॉक बन गई। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि क्रिस्टल चट्टानों को प्रविष्टन प्रक्रिया के माध्यम से मेंटल में ले जाया जा सकता है और आंतरिक तापमान में वृद्धि के कारण ये पिघल जाती हैं और पिघले हुए मैग्मा में बदल जाती हैं। अग्नेय चट्टानें का मूल स्रोत है। तो ये क्रम जो है वो चलता रहता है, या यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सेल साइकिल है या एक सतत प्रक्रिया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आप सेल साइकिल आप देख रहे हैं। ठीक, इसमें ये इग्नियस रॉक है। ठीक, ये है सेडिमेंट्री रॉक, ये इग्नियस रॉक है,
ये है सेडिमेंट्री रॉक और ये है मेटामॉर्फिक रॉक। इसका इंटर कन्वर्जन आपको बताते हैं, ठीक है। पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए ये जो इग्नियस रॉक है, ठीक, इग्नियस रॉक में विदरिंग और लिथिफिकेशन हो जाए, ठीक, मतलब इसका जो है वो टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाए, जिसको विदरिंग बोलते हैं, और फिर इसका इरोजन और डिपोजिशन स्टार्ट हो जाए, ठीक। अब जब ये विदरिंग हो जाएगा तो इसके छोटे छोटे कण बन जाएंगे और इन्हीं कणों को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट बोलेंगे। अब इन्हीं सेडिमेंट्स का ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सेडिमेंट्स का कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन जब हो जाता है तो उससे क्या बनती है? सेडिमेंट्री रॉक। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो इन्हीं का क्या है? कॉम्पैक्टेशन एंड सीमेंटेशन। तो इसी सेडिमेंट का कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन किसको जन्म देगा? सेडिमेंट्री रॉक को, ठीक है। फिर अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है हाई टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होगी? हाई टेम्परेचर और प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाएगी। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक अगर पिघल जाती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर अगर इसको मिल जाता है और ये जो है अगर ये मेल्टिंग हो जाए, ठीक है, और मेल्टिंग होके क्या बना दे? मैग्मा बना दे। क्या बना दे? मैग्मा बना दे। यहाँ पे देखिए ये मैग्मा बना दे यहाँ पे। अब यही जो मैग्मा है क्या होगा? ठंडा होगा। यहाँ देखिए ठंडा होगा और ठंडा होकर फिर क्या बना देगा? इग्नियस रॉक बना देगा। तो ये क्रम देखा हम लोगों ने। क्या इग्नियस रॉक से चले थे, इसकी विदरिंग और लिथिफिकेशन हुआ, सेडिमेंट बने, और ये सेडिमेंट जो है वो कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन से सेडिमेंट्री रॉक बनी। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, इस सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनी, और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसके मेल्टिंग से मैग्मा बना, और मैग्मा का जो है कूलिंग हुआ, कूलिंग से क्या बन गया? इग्नियस रॉक बन गया, ठीक है। एक ये चक्र देखा हम लोगों ने, ठीक है। अब हम दूसरा चक्र देखते हैं। दूसरा क्या? ये देखिए, अब ये जो इग्नियस रॉक है, ध्यान दीजिए, ये जो इग्नियस रॉक है अगर प्रेशर और हीट पाता है तो डायरेक्ट किस में चेंज हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक में। ये देखिए ये लाइन, ये वाली लाइन देखिए, ठीक है। यहाँ इग्नियस रॉक डायरेक्ट जो है मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गई। अब ये जो मेटामॉर्फिक है इसकी विदरिंग हो जाए और लिथिफिकेशन हो जाए, इसकी जो विदरिंग और लिथिफिकेशन हो जाए, ये देखिए, तो सेडिमेंट्स बन जाएंगे, और इसी सेडिमेंट्स का क्या हो जाए? कॉम्पैक्टेशन सीमेंटेशन हो जाए तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, ठीक। अब यहां पे ये लाइन देखिए, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है इसका सेडिमेंटेशन हो जाए, ठीक, तो ये चीज बन सकती है, ठीक। और फिर ये जो प्रोसेस फिर यहां से कॉम्पैक्टेशन और सीमेंटेशन से फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाए। तो ये क्रम जो है आप देख रहे हैं कि ये चलता रहता है, ठीक है। ये जो क्रम है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक से जो है फिर इग्नियस रॉक, ये जो चक्र है, ठीक है, ये जो चक्र है यही चक्र कहलाता है रॉक साइकिल, ठीक है। क्या कहलाएगा? रॉक साइकिल, ठीक। तो ये कहानी हो गई रॉक साइकिल की। अब हमारे लेक्चर का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वोल्केनो, जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।